बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज आज 7.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। इससे पहले पिछली तमाम एक्सरसाइज उर्दू मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में समझा चुका हूं। अब बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे इसके अंदर से दिया जा सकता है, ठीक है। 7.1 टोटली शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से थी। और ये बच्चे हमारे पास 5वां और 7वां चैप्टर जो है उसका पेयर बनता है। अगर आप 5वां 7वां लॉन्ग के लिहाज से करना चाहते हैं तो कर लें, वरना पहले जो 4 चैप्टर हैं आपके लॉन्ग वहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो 5वां और 7वां चैप्टर आप लॉन्ग के लिहाज से चाहे स्किप कर दें, ठीक है। लेंथी भी हैं और आप इनको स्किप कर सकते हैं अपनी चॉइस पे। आप जो बच्चे कमज़ोर हैं, नॉर्मल हैं, जो 5वां और 7वें के लॉन्ग वो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग आपके 2 अटैम्प्ट हो जाएंगे, जो कि 2 ही करने हैं पहले, यानी 4 चैप्टर से आपके 2 कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। गैर कायमतुल ज़ाविया मुसल्लसें, गैर कायमतुल ज़ाविया मुसल्लसें ऐसी मुसल्लस होती है जिसमें कोई भी कायमा ज़ाविया ना हो। देखें, कायमा ज़ाविया वो होता है जिसमें कोई भी कायमा ज़ाविया हो, यानी कायमा ज़ाविया वो होता है जिसका 90 का एंगल बनता हो, ओब्लिक ट्राइंगल, यानी ये वो होती है जिसका 90 का एंगल ना बनता हो, ठीक है जी। यानी जिसमें कोई भी कायमा ना हो, जिसमें एक भी जो डिग्री है वो 90 ना हो। और या तो हादा ज़ाविया मुसल्लस तमाम ज़ाविये 90 से कम हों, या फिर मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस जिसमें 90 से बड़े होते हैं। वो कह रहा है हादा, या वो हादा ज़ाविया मुसल्लस हो या वो मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस हो, लेकिन कायमा ना हो। हादा ज़ाविया वो होती है जिसके तमाम ज़ाविये 90 से छोटे हों, और मुनफरजा वो होती है जिसके तमाम ज़ाविये 90 से बड़े होते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसका कोई भी 60 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री इसका कोई भी नहीं है, क्योंकि सीधी लाइन होती है तो हम कहते हैं 90 डिग्री है। इसका मतलब है यानी ये हमारे पास 90 डिग्री नहीं है और ये भी 90 डिग्री नहीं है। अब बच्चे यहाँ पे आ जाए, साइन का कानून ज़ुबानी याद रखना है। साइन का कानून अगर पेपर में आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने लिखना है कि अगर ए बी सी किसी मुसल्लस के अज़ला हों और अल्फ़ा बीटा गेमा बिल तरतीब उन अज़ला के मुखालफ ज़ाविये हों, तो उस सूरत में यानी ये जो अल्फ़ा बीटा हम यूज़ करेंगे वो क्या है, ज़ाविये हैं। ए बी सी क्या है, ये बच्चे मुसल्लस के क्या है, अज़ला हैं। अब ए ओवर साइन अल्फ़ा, ए है तो अल्फ़ा है, बी है तो बीटा है, सी है तो गेमा है। अब कैसे, एक मुसल्लस फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को लूँ या इसको लूँ, जो सी मर्जी उठा लें। अब ये हमारे पास एक मुसल्लस है, देखें ए और बी और सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से इसका नाम हमने दे दिया है। कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी से इसका नाम दे दिया है। अब जो ए है ना, उसके सामने जो ज़िला होता है वो समाल ए के साथ होता है, और बी के सामने जो ज़िला होता है वो समाल बी के सामने होता है, और सी के सामने जो ज़िला होता है वो समाल सी के सामने होता है। अगर हम एंगल की बात करें, ज़ाविये की बात करें, तो ए के साथ ही अल्फ़ा होता है, बी के साथ बीटा होता है, और सी के साथ क्या होता है, गेमा होता है। अब देखें ए ओवर साइन अल्फ़ा है, तो यानी हम ए ओवर ये साइन अल्फ़ा, बी ओवर ये साइन बीटा, सी ओवर और साइन गेमा करेंगे तो हमारे पास साइन फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह ये भी याद रखें कि जो हमारी मुसल्लस होती है उसके तीनों ज़ावियों का मजमूआ जो होता है वो 180 होता है। अल्फ़ा जमा बीटा जमा गेमा इक्वल टू 180 है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको ये अप्लाई करना भी आ जाएगा कि हमने ये कैसे यूज़ करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा गेमा जो है वो किसके बराबर है जी, 180 के बराबर है। इस चीज़ को भी आपने याद रख लेना है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें कि ये चीज़ किसकी इक्वल है, 180 के इक्वल है। चलें जी बच्चे, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कोसाइन का कानून भी हमें दिया गया है। कौन सा कानून जी, कोसाइन का कानून। अब इसके अंदर क्या है कि अगर ए बी सी किसी मुसल्लस के अज़ला हों और अल्फ़ा बीटा गेमा ये क्या हों, मुखालफ ज़ाविये हों, उस सूरत में जो कोसाइन ला होता है ये फर्स्ट पे आपने याद रखना है। कोसाइन ला ये वाला जो है ये फर्स्ट पे याद रखना है। ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा होता है, ठीक है जी। अब इसको याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर ए स्क्वायर है और उसके बाद फिर बी और सी होना है, और इसी तरह माइनस 2bc ये होंगे, और कॉज ये वाला अल्फ़ा, ये वाला बीटा, और सी वाला यहाँ गेमा होगा। माइनस माइनस ये जो बी सी होंगे बी सी, सी ए होंगे सी ए, इस तरह इसको याद रख सकते हैं। अगर हम कॉज अल्फ़ा निकालें, यानी ये निकालना चाहें, तो ये दोनों टर्में उधर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। लेकिन हम ऐसा करते हैं, कोज अल्फ़ा यहाँ पे माइनस का है, ठीक है जी। तो कोज अल्फ़ा ये भी फार्मूला आप याद रख सकते हैं। कोज अल्फ़ा क्या होता है जी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये ए इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, और ये दोनों इधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव था ना, इसलिए कि हमने क्या किया कि इसको उधर लेकर गए, तो यानी ये ऐसे बन जाता है 2bc कॉज अल्फ़ा
और ये जो हमारे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपनी जगह पर है, और ये जो ए स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर ये 2bc इधर जाके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसी से ये बनता है। तो आप दोनों सूरतों में याद रखें, अल्फ़ा है तो ए स्क्वायर, बीटा है तो माइनस बी स्क्वायर, गेमा है तो माइनस सी स्क्वायर है। ठीक है जी, और ये ए बी दोनों नीचे होंगे। इस तरह भी याद रखें, इस तरह भी याद रखें, दोनों तरह पेपर के अंदर इंशाल्लाह हम इसको क्वेश्चन के अंदर करेंगे। अब एक होता है मुसल्लस का रकबा, इसका भी एक फार्मूला दिया हुआ है कि मुसल्लस का रकबा ए बी सी यानी मुसल्लस का रकबा 1/2 BC साइन अल्फ़ा। एक होता है BC साइन अल्फ़ा, एक होता है AC। जब BC हो तो ये BC का बीटा गेमा नहीं होगा, यहाँ अल्फ़ा होगा। AC है, B नहीं है तो बीटा होगा, AB है तो C नहीं है वो गेमा होगा। इस तरह इसको याद रखें। फिर मुसल्लस के जो तीनों ज़िले होते हैं ना, उसका रकबा भी होता है अगर 3 ज़िले आपको दे दिए जाएँ। ये तब लगाते हैं जब किसी मुसल्लस के 2 अज़ला और उनका दरमियानी ज़ाविया दिया जाए। 2 अज़ला जैसे A और B आपको दे दे और एक ज़ाविया दे दे, जिस तरह मैं कह रहा हूँ अल्फ़ा दे दे। ठीक है, यानी 2 ज़ाविया दे दे, एक अल्फ़ा दे दे। जब किसी भी क्वेश्चन में किसी मुसल्लस के 2 अज़ला की कीमत और एक ज़ाविया की कीमत दे देगा तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन जब कोई मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला हमें दे दिए जाएँ तो बेटा जी हम फिर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला s इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, तो a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के हिसाब से। तो ये फार्मूला भी हम उस रकबा मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुसल्लस के 2 ज़ाविये दिए जाएं और एक ज़िला दिया जाए, देखें यहाँ पे 2 ज़िले थे तो ए बी था, तो ए बी साइन गेमा के हिसाब से एक ज़ाविया था। लेकिन जब 2 ज़ाविये दे दिए जाएँ यानी अल्फ़ा बीटा आपको दे दिया जाए, लेकिन ज़िला क्या दिया जाए, ज़िला एक दिया जाए, वो इनके अलावा होगा। अब देखें यहाँ पे फिर फार्मूला कौन सा लगाएंगे कि अगर ए का स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल ए हमारा ज़िला है, तो जो हमारा ज़ाविया होगा वो बीटा और गेमा होगा। ठीक है जी, और ये जो ए है ना उसी का जो होगा वो नीचे अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये रकबा मालूम करने का, मुसल्लस का रकबा मालूम करने का ये भी फार्मूले याद करने हैं। जब 2 ज़ाविया और एक ज़िला दिया जाए फिर आप ये याद रखेंगे जी एक ज़ाविया है, 2 ज़ाविये हैं, एक ज़िला है, और इसका फिर ज़ाविया अल्फ़ा आएगा। ठीक है जी, और इसी तरह बच्चे जैसा मैंने बताया तीनों ज़िले होंगे तो ये फार्मूला याद रखें, और अगर 2 ज़िले होंगे एक ज़ाविया होगा तो फिर आपने ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है जी, तो ये इस सूरत में आप याद रखेंगे। जैसे सी स्क्वायर है तो अल्फ़ा बीटा आएगा तो सी का यहाँ गेम आ जाएगा, 2b साथ आएगा। तो ये फार्मूले बेसिकली आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन की समझ फिर ही आनी है। अब जैसा कि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, मुसल्लस का ABC को हल कीजिए। हम इसको हल करेंगे, फिर ABC का इसको हल कीजिए। ये हल करना है। हल करने का मकसद ये है कि अगर आपको अल्फ़ा दे दिया जाए, बी और ए है, आपने वो सारी चीज़ें निकालनी हैं जो एक मुसल्लस के अंदर होती हैं। यानी आपने अल्फ़ा भी निकालना है, बीटा भी निकालना है, गेमा भी निकालना है, ए भी निकालना, बी भी निकालना, सी भी निकालना है। अब ए बी और यहाँ पे अल्फ़ा है तो हमने सी बीटा गेमा निकालना है। तो इस तरह इन किसी के अंदर भी जो चीज़ हमें नहीं दी गई इन 6 में से, तो वो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। 3 आपको दी हैं, 3 नहीं दी हैं। ठीक है जी, लेकिन ये वाले सवाल है, इनका हम रकबा मालूम करेंगे, वो फिर कैटेगरी देखेंगे। तो लो बच्चे, अब 7.2 एक्सरसाइज है, कहता है मुसल्लस ABC को आपने हल करना है जिसमें A 6.1 सेंटीमीटर दिया जाए, B आपको इतना दे दिया जाए और आपको अल्फ़ा जो है वो इतना दे दिया जाए। तो इसको फिर हमने ज़ाहिर बात है हल तो करना ही है। अब देखिए यहाँ पे अगर A और B और अल्फ़ा दे दिया जाए तो बाकी 3 कहाँ है वो हमें हल करने हैं। अब देखें यूजिंग जो हमें साइन ला दिया गया है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे पास जो हमें दिए हुए हैं कोसाइन दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, ठीक है, तो वही 2 यूज़ कर सकते हैं। और भी कर सकते थे लेकिन जो बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, वरना सी निकालने के लिए मैं मसला फिसागोरस निकाल सकता हूँ। जैसे सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो इन दोनों को जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सी स्क्वायर निकालूं तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फार्मूला। अगर हम देखा जाए तो ए क्या है 6.1 का स्क्वायर है, और उसके बाद 8 क्या है हमारे पास, ये कह लें कि हमारे पास सॉरी यहाँ प्लस होता है और प्लस हो जाएगा b हमारे पास 8.4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह सी स्क्वायर, अब देखें मैं अगर कैलकुलेटर से 6.1 का स्क्वायर लेता हूँ, आपके सामने देखें 6.1 और ये स्क्वायर में यहाँ पे सॉरी 6.1 और यहाँ पे मैं लेता हूँ स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या बन गया है 37.21 बन गया है।
तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, ये 6.1 का स्क्वायर लेते हैं, 6.1 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 6.1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये बना हमारे पास 37.21 है। और 8.4 का मैं स्क्वायर लेता हूँ, 8.4 का हम लेते हैं जी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका बनेगा जी 70.56, ठीक है जी 70.56। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ प्लस के साथ 37.21। ऐड करने से बेटा जी हमारे पास ये बना है 107.77, ठीक है जी। अब जब इसका स्क्वायर का जज़र लेंगे हम, इसी तरह 107.77 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आता है तो वो हमारे पास 10.38 समथिंग आता है। कितना आता है जी 10.38 समथिंग आएगा। अब क्या वो सी की वैल्यू होगी हमारे पास, तो वो यानी सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है 10.3 समथिंग होगी, ठीक है जी। अब क्योंकि ये जो है ये आंसर नहीं है, हालांकि किया जा सकता है तो, लेकिन बुक के अंदर ये आंसर नहीं है। इस वजह से हम क्वेश्चन में हम मसला फिसागोरस को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर उससे करेंगे तो हमारा जो आंसर है ना वो ठीक नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ थोड़ी सी अपने माइंड में रखनी है कि हमने ये क्यों नहीं करना है, तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। ओके जी, चलें जी आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। तो आपने कतन इसको नहीं छेड़ना, समझ आ गई है। यानी आपने देखें इस तरह किया जा सकता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये आंसर नहीं बनेगा। अब हमारा जो काम है वो मेन वही है कि हम क्या लगाएंगे, साइन ला यूज़ करेंगे दोनों सूरतों में, तो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। चलें जी अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आपने लिखना है यूजिंग साइन ला। अब ज़रा स्पीड से हम काम करते हैं। वो होता है जी ए ओवर साइन अल्फ़ा बी ओवर साइन बीटा। अब बेटा जी साइन अल्फ़ा साइन बीटा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए हमारे पास अल्फ़ा तो मौजूद है और बीटा मौजूद नहीं है। मुझे बीटा निकालना है और ए और बी मेरे पास दोनों मौजूद हैं, तो मैंने फार्मूला के अंदर तीनों नहीं लिखने। एक होता है ना सी ओवर साइन गेमा, वो नहीं लिखना क्योंकि हमारे पास सी नहीं है। तो जो चीज़ हमें चाहिए हमने वही लिखना है। ए भी हमारे पास है तो जो कीमत लगाएंगे तो साइन अल्फ़ा है, लेकिन बीटा हमारे पास नहीं है, तो यहाँ से हम वो निकाल देंगे, ठीक है जी। अब ए हमारे पास है जी 6.1 और साइन अल्फ़ा जी है हमारे पास 42 डिग्री है, तो यहाँ पे 42 डिग्री लिख देंगे। 8.4 और यहाँ पे हम लिख देंगे साइन बीटा। अब 6.1 तो बिल्कुल सेम है, लेकिन साइन 42 क्या है, तो ये कैलकुलेटर आप पकड़ेंगे, आपने जैसे ये साइन है और 42 है ये लिखा है, तो ये हमारे पास 0.6129 आता है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.6129। और बेटा जी यहाँ पे अगर 8.4 है लेकिन साइन बीटा हमारे पास नहीं है, इसका मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो हम क्या करते हैं साइन बीटा इधर ले जाते हैं। ओके जी, साइन बीटा इधर चला गया, ये अपनी जगह पर है। और देखें ये 8.4 अपनी जगह पर है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। समझ आ रही है कि ये इधर चला गया है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब अगला काम क्या करना है, साइन बीटा, इसको बच्चे दोनों को कैलकुलेशन कर दें, कैलकुलेटर पे करें तो 0.9214 आ जाएगा, और 6.1 से डिवाइड करें तो 0.9214 बन गया है। कैसे जी, ये आप चेक कर सकते हैं 0.9214। अगर मैं हर एक को डिवाइड करके आपको बताऊंगा तो काफ़ी टाइम जो है गुजर जाएगा। तो देख सकते हैं अगर हमने ये 6.1 से डिवाइड किया, ये हमारे पास बना, इसको चलें मज़ीद इसको डिवाइड करते हैं, ये 6.1 सॉरी ये 8.4 से मल्टीप्लाई करना था, चलें देखते हैं। 0.6129 मल्टीप्लाई बाय 8.4, ये बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा इसको मल्टीप्लाई करवाने से 5, ये बनेगा 5.14836। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाए, ये बना, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास है ये बनेगा। देखिए मैं डिवाइड करता हूँ 6.1 के साथ, तो देख सकते हैं 0.84 आ रहा है। 6.1 के साथ मैं कर रहा हूँ 0.84 समथिंग आ रहा है। ये एक मिनट, 5.14836 डिवाइडेड बाय 6.1, तो 0.843999 समथिंग आ रहा है, ठीक है जी।
चलें जी, मैं अब यानी ये हमने लिखा था कि 8.4 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो अगेन मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। 8.4 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.6129 के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, उसको जब मैं डिवाइड करूँगा 6.1 के साथ, तो बेटा जी हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.84। तो यहाँ पे हम ये भी नहीं लिखेंगे 0.84, बाकी अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। अब ये 39 है, आगे 5 से बड़ा है, तो या 5 से बड़ा हो तो 39 को मैं क्या लिख दूंगा, 40 लिख दूंगा। ठीक है जी, तो अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो लिखा है ना साइन बीटा, हमारे पास ये है, तो अगला काम क्या करेंगे, बीटा साइन उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और 0.8440, तो भाई शिफ्ट साइन मिलाएंगे, शिफ्ट और यहाँ पे ये साइन होगा, इन्वर्स हो जाएगा। और 0.8440, तो ये हमारे पास जो वैल्यू देगा 63.96 दे रहा है, 63.96। इसको फिर मैं बच्चे ये वाला जो निशान नज़र आ रहा है, आप इसको मिला देंगे ऐसे, तो ये 63 डिग्री और 57 जो है ये डिग्री दे रहा है। ठीक है, मिनट्स के अंदर। तो साइन इनवर्स हमें दे रहा है 63, लेकिन बच्चे अगर बात करें बुक में है 67। तो ज़रा देखें इसको, फिर हम ऐसा करते हैं कि देख कैलकुलेटर आपने पता क्या करना है। अगर किसी के कैलकुलेटर में मसला आ रहा है तो आप देखें यहाँ पे तो कैलकुलेटर रॉन्ग दे रहा है ना आंसर, तो इस वजह से देखें आपने ये मिलाना है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। फिर आपने दोबारा इसको मिलाना है। अब यहाँ पे देखें ग्रेडियन, रेडियन और डिग्री लिखा हुआ, डिग्री के नीचे 1 है, तो आपने यहाँ पे ना ये जो 1 का निशान है, तो ये आपने ऐसे मिला देना। मैंने मिलाया तो यानी वो सेट हो गया है। अब देखें अगर ये साइन 42 है, तो साइन 42 ये आपको नज़र आ रहा है। इस साइन 42 को मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, मैं लिखता हूँ साइन 42। अब ये साइन 42 आपके सामने, तो देखें ये आ रहा है 0.6691, तो यहाँ पे 66 आना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आना है, 66 आना है और 91 आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर ने पहले रॉन्ग दिया है। क्योंकि हम डिग्री में नहीं था, तो वो डिग्री में चल रहा है, तो कैलकुलेटर डिग्री में करें तो 0.6691 आपने लिखना है। तो उसके हिसाब से बच्चा फिर क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो सारा हमारा चेंज हो जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पे ये चेक कर लें, पहला मेरा कैलकुलेटर रेडियन में था, लेकिन मुझे डिग्री में करने के बाद तो वैल्यू एग्जैक्ट सही देगा 0.6691 को। बेटा जी अब यहाँ पे देखें 0.6691 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8.4 के साथ, ये मिस्टेक दूर कर लीजिएगा। अब 5.62044 है। अब देखें ये जो है ये भी हमारे पास चेंज हो गया 5.62044। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 6.1 से करेंगे। ठीक है जी, ऐसे ही मैंने डिवाइड किया 6.1 के साथ, तो हमारे पास देखिएगा 5.62044 डिवाइड में करने जा रहा हूँ जी 6.1 के साथ, तो ये देखें 0.9213 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अब कैलकुलेटर को डिग्री में कन्वर्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0.92138। अब देखें मैं इसी का अगर बच्चे यहाँ पे शिफ्ट और साइन लेता हूँ तो इन्वर्स बन गया। तो ये आप देख सकते हैं ये, और फिर आप इसको भी लाएंगे, ये नुक्ते से नज़र आ रहे हैं गोल गोल कौमे से, अब ये हमारे पास बन जाएगा। तो मैं देखें 67 डिग्री है। ठीक है जी, और इसको अगर अगेन में इक्वल में यानी ऐसे मिलाऊंगा, सॉरी चेंज हो गया, अगेन देखें साइन इनवर्स, शिफ्ट साइन इनवर्स हो गया 0.9 और 2138 है। अब ये हमारे पास 67.12 है। ठीक है जी, तो इसको आप ऐसा करें, आप ऐसे लिख लें 67.1 डिग्री कर दें। और अगर ऐसे नहीं करने, अगर बुक में और लिखा है तो आप इसको यानी इसको मिला दें ऐसे, तो ये कितना बन जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं 67 डिग्री लिख सकते हैं, और आगे 7 मिनट्स के अंदर आएगा, फिर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चे हमने बीटा निकाल दिया, देखिए हमारे पास अल्फ़ा मौजूद था और हमने बीटा निकाल दिया। अब हमें गेमा निकालना। अब गेमा के लिए बच्चे वही फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, ये वाला कि 9 अल्फ़ा जमा बीटा जमा गेमा जो होता है इक्वल होता है 180 की। अल्फ़ा बीटा कीमत अल्फ़ा की हमें दी हुई थी 42 डिग्री और ये 67.1 डिग्री आ जाएगा, और ये जो प्लस जो गेमा है इक्वल टू 180। इन दोनों को आपने ऐड किया तो ये कितना बनेगा, देखें इन दोनों को उधर ले जाएं आप। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस 67
डिग्री आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करें, 180 पे से माइनस कर दें, तो कैलकुलेटर से आप कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास ये बन जाएगा, तो यानी आपके पास गेमा जो है ये इतना आ जाएगा। अब हमारे पास देखें ए और बी मौजूद है और गेमा बीटा अल्फ़ा भी आ गया है। अब सी तो इस मेथड से नहीं आएगा, तो आपने अगेन यूजिंग साइन लॉ, तो आपने लिखना है साइन के कानून के मुताबिक, साइन के कानून के मुताबिक, उर्दू वाले ऐसे लिखेंगे। तो ये अगेन देखिए, हमें अब क्या चाहिए, मुझे ए और बी मेरे पास मौजूद है, मुझे सी चाहिए। तो मैं ए के साथ कर लूँ ए ओवर साइन अल्फ़ा, चाहे मैं इसको बी के साथ लिख लेता, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो आप लिख रहे हैं ना बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गेमा, फिर भी ठीक है। ए ओवर साइन अल्फ़ा करें, सी ओवर साइन गेमा करें तो फिर भी ठीक है। मुझे सी चाहिए, मुझे सी निकालना है, वो तो ए मेरे पास मौजूद है, साइन अल्फ़ा मेरे पास मौजूद है, तो गेमा भी मेरे पास मौजूद है, तो बस हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, आप और यानी दूसरा मेथड आप ये लगा सकते हो बेटा जी कि आपने सी मालूम करना है, आप यहाँ पे बीटा ओवर साइन बीटा भी यूज़ कर सकते हो, और सी तो आपने लिखना ही लिखना है, क्योंकि सी की तो आपने कीमत निकालनी है। समझ आ रही है कि सी की तो कीमत निकालनी है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो पेपर के लिए, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को चुनना है, क्योंकि सी निकालना है, ए बी और अल्फ़ा बीटा हमारे पास मौजूद है। चले मैं इसके थ्रू में करता हूँ, इसको मैं स्किप करता हूँ, ठीक है जी। ए की वैल्यू 6.1 है, साइन 42 डिग्री है, सी की वैल्यू साइन 70.9 डिग्री है। तो इसका मतलब है 6.1, इसको जो 42 डिग्री है, ये क्या है, डिग्री है। आप इसको हल करेंगे तो 0.6691 आएगा, अभी हमने किया। सी साइन 70.9 डिग्री जो है ना, इसको अगर आप हल करेंगे तो करके देख लें 9.449 ही आएगा, ठीक है जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे, या सी जो है अपनी जगह पर है, ठीक है, ये इधर जाके क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। देखें 6.1 और 0.6691, ये दोनों ऐसे ही लिख लिए, ये इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई 9.449। अब ये ना समझा कि सर ये सी इधर कैसे आ गया, सी उधर ही है, ये इधर जाके सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन मैंने साइड चेंज कर दी है, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो आपके पास 8.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके जी, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको हर दफ़ा चेक करवाऊँ, चले मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए 6.1 जो है मल्टीप्लाई करेंगे 9.449, कैलकुलेटर भी चलाना आना चाहिए। ये देखिए मैंने अब यहाँ पे आपके सामने ये मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड करूँगा 0.6691 के साथ, तो बेटा जी ये हमारे पास 86 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 8.6 बनेगा। तो अगेन मैं इसको देख लेता हूँ, 6.1 मल्टीप्लाई बाय 0. ठीक है। अब आई थिंक ये मैंने क्या किया, देखें सी की वैल्यू मुझे निकालनी थी, सी ओवर साइन गेमा, और 0.6.1 इसके साथ फॉर एग्जांपल क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, बिल्कुल ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और ये वाला डिवाइड में होगा। तो अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा 0. यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, ये 70.9 है ना, ये बच्चे ये वैल्यू गलत आ रही है, साइन 70.9, ये देखिएगा 0.94 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0.944, यानी 0.9444 आ रहा है, यानी ये पॉइंट नहीं है, ठीक है जी। तो ये क्या है, 4 है, 0.9449, तो यहाँ पे आएगा 0.9449। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 6.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9449, ये मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे 0.6691 के साथ, तो देखें 8.6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 8.614 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे 8.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में ज़रा इस यहाँ पे गड़बड़ होनी है, बाकी इंशाल्लाह काम हो जाएगा। लो जी बच्चे, दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे साइन के कानून के मुताबिक, साइन के कानून के मुताबिक काम वही करना है। ए सी दिया हुआ है, गेमा है, एक जाविया है और दो हमारे पास साइडें हैं।
ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा लिखेंगे, और ये सी है तो हम लिखेंगे सी ओवर साइन ऑफ गैमा, क्योंकि ए और सी वाला ही फार्मूला यूज़ करना है। ए की कीमत है हमारे पास 12.2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद सी की वैल्यू है 15.8 और यहाँ पे क्या है, साइन है 50 डिग्री है। अच्छा, अगला काम क्या करना है कि ये जो 12.2 है और ये साइन अल्फ़ा है, इसको मैंने चले ऐसे ही रहने दिया, और ये 15.8 और इसको हल करेंगे तो 0.766 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, या ऐसे कर लें कि साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 15.8 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ किया 12.2 0.766 बन जाएगा। अब बच्चे साइन जो अल्फ़ा है ये जो ज़रब हो रहा है उधर जाके क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें, ठीक है जी। 0.666 इसको मैंने डिवाइड किया, 15 पॉइंट क्या आ गया, 8 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, साइन जो हमारे पास अल्फ़ा है मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो आपके पास 0.5915 आ जाएगा। अब ये साइन जो है इन्वर्स उधर चला जाएगा, 0.5915 आ जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है, शिफ्ट लेना है, साइन इन्वर्स शिफ्ट लेंगे तो 36.3 जो है वो डिग्री आ जाएगा। तो यानी अल्फ़ा हमारे पास 63.G आ जाएगा। अब देखिए हमने अल्फ़ा निकालना है, गेमा हमारे पास मौजूद है, ये गेमा हमारे पास मौजूद है, मुझे बीटा निकालना है। उसके लिए क्या करूँगा, ये अल्फ़ा प्लस ये फार्मूला याद रख लें बस आप जी। 36 पॉइंट अल्फ़ा की वैल्यू है 3, बीटा की कोई वैल्यू नहीं है, और ये 50 डिग्री गेमा की है 180 है। इन दोनों को उधर ले जाएंगे अगली दफ़ा, कैसे जी, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री और माइनस 36.3 डिग्री, इन दोनों को प्लस करके 180 में से आपने क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी तो बेटा जी वो हमारे पास बन जाएगी बीटा 180, अगेन लिखता हूँ, माइनस 36.3 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये हमारे पास 97.7 डिग्री बन जाएगा। तो बीटा, गेमा और अल्फ़ा हम निकाल चुके हैं। अगेन साइन के कानून के मुताबिक अब देखें ए और सी मौजूद है लेकिन मेरे पास बी नहीं है, तो बी मुझे यूज़ करना, मैं लिखता हूँ बी ओवर साइन बीटा, और सी लिख लेता हूँ या ए लिख लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी है। तो चले सी हम यूज़ कर लेते हैं, साइन गेमा, क्योंकि देखें ए और सी मौजूद है, बी नहीं है, तो बी की बटा तो आएगा, बाकी कोई सा भी ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो अब यहाँ पे वैल्यू लगानी पड़ेगी, बी ओवर, आप ऐसा करें, चलें वैल्यू लगा दें, साइन 97.7 डिग्री है, सी की वैल्यू है जी 15.8 ओवर साइन 50 डिग्री है। अब इसको मैं अगर हल करता हूँ, साइन 97.7 डिग्री है छोटा सा, ठीक है, तो 0.9909 इक्वल टू 15.8 ओवर साइन 50 डिग्री जो बनेगा 0.76, कैलकुलेटर डिग्री में रखना है आपने। उसके बाद यहाँ से b निकालूंगा तो इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूँगा, 15.8 को 0.9909 से मल्टीप्लाई करूँगा और 0.766 से डिवाइड कर दूँगा। तो इस तरह b की वैल्यू मेरे पास 20.4 सेंटीमीटर बन जाएगी, ठीक है जी। तो सारा काम सेम है। अगला क्वेश्चन बच्चे सिमिलर वैसे ही हमने करना है, बी सी और गैमा दिया हुआ है, बी सी को यूज़ करते हुए साइन के कानून के मुताबिक, आप ये लिख लिया करें, कानून के मुताबिक, क्योंकि बी सी वॉल्यूम करना है, बी सी यूज़ करना है, बी ओवर साइन ऑफ बीटा और सी ओवर साइन ऑफ क्या हो जाएगा, गैमा। तो गैमा की हमारे पास वैल्यू है, बीटा की नहीं है, बीटा निकाल लेंगे, ओके जी। तो चलें जी इसको यूज़ कर लेते हैं। अब बी हमारे पास कितना है 5.2, सी कितना है 5 सेंटीमीटर, ना लिखा करें। साइन बीटा जो है इसको हम यूज़ करेंगे, बीटा हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। साइन गेमा, गेमा की वैल्यू है 48। अगला काम क्या है जी, इसको हल कर दें, 5.2 साइन बीटा, साइन 48 डिग्री बनता है 0.7431।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, साइन बीटा को 5 के साथ कर दें, साइन बीटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी। अब यहां से साइन बीटा रह जाएगा, 5 डिवाइड कर दें उधर जाके। जैसे बच्चे 5 को डिवाइड किया तो ऊपर वाले अगर आप मल्टीप्लाई करें और 5 पर डिवाइड करें, जो आपका आंसर बन रहा है वो हमारे पास बनेगा 0.7728 करके चेक कर लें आप। फिर बच्चे साइन इनवर्स अगर हम इसका लेना चाहें 0.7728 का, तो इसका हमारे पास बनेगा 50.6 डिग्री बन जाएगा। ठीक है जी। अब मुझे अल्फ़ा निकालना है, उसके लिए फिर वही फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180। अब चूंकि अल्फ़ा और ये प्लस जो है बीटा की वैल्यू हमारे पास है 50.6 डिग्री और जो गेमा है इसकी 48 डिग्री है। अब इन दोनों वैल्यू को हम उस साइड पे ले जाएंगे, जैसा कि 180 डिग्री है, ये उधर जाके -50.6 डिग्री है, -48 डिग्री है, तो ये बेटा जी हमारे पास इन दोनों को, इसको सारे को हल कर कर 81.4 डिग्री बन जाएगा। अगेन साइन ला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास बी और सी है, ए नहीं है, तो मैं साइन ला यूज़ करते हुए ए ओवर साइन अल्फ़ा, और बी लगा लें चाहे सी लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी, मैंने सी ले लिया है। ये साइन के कानून के मुताबिक, तो ए की वैल्यू नहीं है वो निकालनी है। साइन अल्फ़ा हमारे पास, साइन अल्फ़ा जो है यहाँ पे जो हमने निकाला ये रहा 81.4 डिग्री, सी की वैल्यू हमारे पास है जी 5, साइन गेमा की वैल्यू हमारे पास है 48 डिग्री है। ए निकालना है तो इसको हल कर दें, यहीं पे कर दें, चलें बाद में ले जाएंगे यहाँ से। ठीक है जी। ए निकालना है मुझे, तो इसके साइन 80.1 डिग्री, इसका मतलब है, इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे 0.9888, और यहाँ पे इक्वल रखते हैं 5 ओवर साइन 48 डिग्री 0.7431 आ जाएगा। अब क्या करना है, ए निकालने के लिए इसको उधर मल्टीप्लाई कर देना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0988 ओवर 0.7431, तो बेटा जी ए की वैल्यू सारा हल करने के बाद 6.7 आ जाएगा, और उसको मैं किस में लिखूंगा, सेंटीमीटर में लिखूंगा, क्योंकि अगर आपके दूसरी साइडें सेंटीमीटर में है तो हम इसको भी सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। ठीक है जी। लो जी बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 जो है इसको ज़रा देख लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें ए और बी दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो हमने साइन ला के अकॉर्डिंग ए ओवर लिख लें, ऊपर लिख लिया करें साइन के कानून के मुताबिक। ठीक है जी। तो अब मैं लिख नहीं रहा, पहले आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे बी ओवर साइन बीटा। अब ए कितना है 4, और साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। फिर हमारे पास बी 4.8 है, बीटा हमारे पास है 71 डिग्री है। अगला काम क्या करना है, जारी बात है, हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। साइन अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया 4.8 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, और साइन जो है 71 डिग्री है, इसकी कीमत भी मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने क्या किया कि इसकी डिग्री बनी ये, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो ये बन जाएगा। ठीक है जी। अब साइन जो अल्फ़ा है ये 4.8, उधर जाके क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई ऐसे हमने किया, और बेटा जी साइन अल्फ़ा जो है हमारे पास बनेगा 0.7879 बन जाएगा। इसी तरह जो साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा तो 0.7879 बन जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 51.98 डिग्री बन जाएगी। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, बुक के क्वेश्चन, बुक का जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग 52 डिग्री लिख सकता हूँ। अगेन हमारा काम है अगला एंगल निकालना, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अल्फ़ा हमारे पास 52 डिग्री है और बीटा 71 डिग्री है। गेमा इस दफ़ा नहीं है, तो गेमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, गेमा इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे जी, माइनस हो जाएंगे। इस तरह आप जो वैल्यू निकालेंगे 57 डिग्री निकाल लेंगे, तो गेमा कितना आया जी, 57 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। तो करके चेक कर लें। अगेन यूजिंग द, हम क्या करेंगे, अगेन यूजिंग करेंगे साइन ला। तो साइन के कानून के मुताबिक, साइन के कानून के मुताबिक, अब देखें यहाँ पे ए और बी है, सी नहीं है, तो सी को लाजमी लेकर आना है इस फार्मूले में। तो मैं बी और सी को ले आता हूँ, बी ओवर साइन बीटा,
और सी ओवर साइन गेमा। अब दे सी लाना ही लाना है, अब यहाँ बी ले आए ए ले आए वो आपकी मर्ज़ी है। तो राइटिंग बच्चे मेरी थोड़ी इसी ही है, बस आप चीज़ों को समझें। बी की वैल्यू दी हुई है 4.8 साइन बीटा साइन 71 डिग्री, और सी की वैल्यू ऐसे ही है, और ये साइन गेमा की वैल्यू हमने निकाली थी 57 डिग्री है। अब बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसको मैं निकाल लेता हूँ। 4.8 साइन 71 डिग्री होता है 0.9455, और सी इसको अगर हल करेंगे तो ये 0.8387 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0.9455, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4.8 0.8387। बेटा जी ये हमारे पास 4.8 0.8387 डिवाइड कर दें 0.9455। आप इसको पहले मल्टीप्लाई किया करें, फिर इस पर डिवाइड किया करें, तो ये 4.3 सेंटीमीटर आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। लो जी बच्चे, अब हमारे पास आ जाता है 5वां सवाल है। ठीक है जी, इसको ज़रा देख लेते हैं। देखें सारा काम वैसे ही करना। अब यहाँ पे थोड़ा ना देखें, यहाँ पे 2 चेंजिंग हो चुकी है, यहाँ से 5वें से आगे स्टेप चेंज हो गए। देखें आपको बीटा दिया हुआ है, आपको गेमा दिया हुआ है, आपको अब 2 जाविये दिए हुए हैं और एक क्या दिया हुआ है, साइड दी हुई है। अब आपको दूसरी तरह लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब जब 2 एंगल आपको दे दिए जाएं, आप तीसरा एंगल पहले ही निकाल लें। जैसा कि हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू होता है 180 डिग्री। बीटा और गेमा हमारे पास मौजूद है। बीटा है जी 70 डिग्री और गेमा है जी 100 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री है। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं ये 170 डिग्री बन जाता है, ऐसे ही है। और फिर अल्फ़ा निकालेंगे तो 180 डिग्री ये उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से अल्फ़ा हम निकाल लेंगे। कितना निकालेंगे, 180 माइनस 170, तो बेटा जी ये हमारे पास निकल आएगा 10 डिग्री। कितना निकल आएगा, 10 डिग्री निकल आएगा। तो हमने देखें अल्फ़ा निकाला, क्योंकि बीटा और गेमा था, तीनों एंगल मौजूद हैं। अब हमें दोनों साइडें निकालनी, क्योंकि एक साइड हमारे पास मौजूद है, अब दूसरी दोनों साइडें निकालनी। अब उन साइडों के लिए हमें क्या करना होगा, वही साइन ला। यहाँ लिखेंगे साइन के कानून के मुताबिक। अब देखें बी मौजूद है, अब ए बी यूज़ करेंगे या बी सी यूज़ करेंगे। अब ए निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ए बी को यूज़ कर लूँगा। मैं ऐसे लिखता हूँ ए ओवर साइन अल्फ़ा, ए निकालने के लिए बी ओवर साइन बीटा। अब बी तो लेना ही लेना है ना, क्योंकि बी की वैल्यू मौजूद है, और नीचे फिर वो एंगल तो सारे हमारे पास हैं। तो ए ओवर साइन अल्फ़ा जो है वो 100 था, बी हमारे पास है 8 है, बिल्कुल है, और बीटा जो है साइनस यानी 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, हल कर लें। साइन 100 होता है 0.9848, 8 ओवर 0.9397। क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फ़ा को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.9397, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9848, और बेटा जी यहाँ से अल्फ़ा निकलेगा 8 मल्टीप्लाई 0.9848 डिवाइडेड बाय 0.9397। तो यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई सब कुछ करके हमारे पास बनेगा 8.4 सेंटीमीटर बन जाएगा। अगेन साइन ला यूज़ करेंगे, साइन के कानून के मुताबिक। अब यहाँ पे ये असल में अल्फ़ा नहीं है, ये मैंने गलती की, ए था तो ए ही लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे ए है, हम ए साइड निकाल रहे हैं, हम एक साइड निकाल रहे हैं, ज़ीला निकाल रहे हैं, तो ये अल्फ़ा नहीं है, डिग्री में नहीं लिख सकते। आंसर आपने सेंटीमीटर में लिखना है, क्योंकि ये ए है। हमने बी था, हमारे पास ए और सी नहीं है, ए निकाल लिया। अब सी निकालने के लिए सी लगाना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गेमा आएगा। अब 8 है, साइन 70 डिग्री है, सी है, साइन 10 डिग्री है। अब 8 साइन 70 डिग्री को कैलकुलेटर से हल कर लें आप। 0.9397 अभी हमने हल किया, और जो साइन 10 होता है वो 0.1736 है। क्रॉस मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई बाय 0.9397,
और इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.1736। अगेन सी लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 0.1736, इसको इधर लाएं, नीचे लाएं, 0.939 क्या आ जाएगा 7 है। अब सी की वैल्यू जो हमने निकाल ली है तो 1.5 सेंटीमीटर बन जाएगी। ओके जी। छठा सवाल है बच्चे, इसको हल करते हैं। आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा और गेमा दिया हुआ है, फार्मूला यूज़ करेंगे। जब दो एंगल दे दिए जाएं और एक साइड हो, दो एंगल दे दिए जाएं तो तीसरा एंगल मालूम करने के लिए हमें फार्मूला यूज़ करना होगा। अल्फ़ा की कीमत है 55 डिग्री और बीटा नहीं है, गेमा है जी 60 डिग्री, यहाँ पे है 180 डिग्री। बीटा 180, ये दोनों उधर ले जाएं, -55 डिग्री -60 डिग्री, आप इधर भी प्लस कर सकते थे। तो बीटा हमारे पास यानी इस दोनों को प्लस करें और 180 से इसको निकाल फेंकें। ठीक है जी, तो ये 65 डिग्री बन जाएगा। अल्फ़ा बीटा गेमा अब हमारे पास है, अल्फ़ा भी है, गेमा भी है और बीटा भी है। अब साइन ला यूज़ करेंगे। ए हमारे पास है तो ए लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी, ए साइन अल्फ़ा, दूसरा बी ओवर साइन बीटा लिख लेते हैं। हम बी की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ए हमारे पास मौजूद है, तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्योंकि ए मौजूद है। ठीक है जी, ए कितना है 6 है, साइन 55 क्योंकि अल्फ़ा कितना है 55। ठीक है जी, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं 55 डिग्री। अब बी जो है ये तो निकालना है और साइन बीटा जो है ये 65 डिग्री है। 6 ओवर 0.8192 बी ओवर 0.9063, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये बी है, मल्टीप्लाई किया इसके साथ 0.8192 और 0.9063 मल्टीप्लाई बाय 6 और बी हमारे पास 0.9063 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर ये आ जाएगा 0.8192। तो बेटा जी बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास बन जाएगी 6.6 सेंटीमीटर। तो बी की वैल्यू हमने निकाली 6.6 सेंटीमीटर। अब जारी बात है हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम ए ओवर साइन अल्फ़ा और यहाँ सी लेंगे क्योंकि हमें सी निकालना है, साइन गेमा। अब ए की वैल्यू कितनी थी 6 थी और साइन 55 डिग्री, सी ओवर साइन ये 60 डिग्री था। ठीक है जी, अब 6 ओवर हल कर लें इसको 0.8192, सी साइन 60 डिग्री 0.866, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सी मल्टीप्लाई बाय 0.8192, इसको मल्टीप्लाई करें 0.866, सी निकालना है। जारी बात है ये हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 0.866 डिवाइड करते हैं 0.8192, तो इसका मतलब है सी की जो वैल्यू है इसको हल कर लें आप 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके जी। लो जी बच्चे, सातवां सवाल भी है। दो एंगल दिए हुए हैं। ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा, जब दो एंगल दिए जाएं ये फार्मूला यूज़ करें ताकि हम तीसरा एंगल निकाल सकें। ठीक है जी, 34 डिग्री प्लस 64 डिग्री 180 डिग्री। इसका मतलब है बच्चे ये दोनों उधर जाके आप माइनस कर दें या इनको यहीं भी आप प्लस कर देंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी, अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 82 डिग्री, क्योंकि इनको प्लस करें और 180 से माइनस कर दें 82 डिग्री आ जाएगा। अब साइन के कानून के मुताबिक, आपको पता है साइन का कानून ही हम लगा रहे हैं हर दफ़ा, कानून के मुताबिक। अब देखिए हमारे पास सी है तो ए और सी ले लेते हैं। ए निकालने के लिए ए साइन अल्फ़ा, सी लेंगे क्योंकि सी की वैल्यू है साइन गैमा आएगा। ए की वैल्यू नहीं है, अल्फ़ा की वैल्यू बिल्कुल 82 है, सी की वैल्यू 7 है, गेमा की वैल्यू बच्चे 64 है। ओके जी, अब इनकी वैल्यू 0.9903, साइन 60 है 0.8988। ठीक है जी, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए मल्टीप्लाई बाय 0.8988, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.9903, ए ये इधर जाकर डिवाइड कर दें, 7 मल्टीप्लाई 0.9903 0.8988, ए की वैल्यू हमारे पास 7.7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये ए की वैल्यू आपने याद रख लेनी। अब चूंकि हमारे पास सी है, बी निकालना है,
तो बी निकालने के लिए बी ओवर साइन बीटा, और उसके साथ आप चाहे सी को ले लें चाहे ए को ले लें, मैं सी को ले लेता हूँ बी सी के हिसाब से, ठीक है जी। साइन गैमा, बी ओवर साइन बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है 34 डिग्री है, ये चेक कर सकते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास है 7, साइन गैमा की वैल्यू है 64 डिग्री। बी ओवर 0.5592, 7 ओवर 0.8988। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ b मल्टीप्लाई बाय 0.8988, इसको इससे मल्टीप्लाई 0.5592। अब b निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.5592 और ये डिवाइड कर दें 0.8988, तो बेटा जी b की वैल्यू हम निकाल देंगे 4.4 सेंटीमीटर। ओके जी। लो बच्चे, इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट रह गया है। यहाँ भी सेम प्रोसेस ही है, अल्फ़ा जमा बीटा जमा गेमा इक्वल टू 180 लिखेंगे। अल्फ़ा बीटा हमारे पास 92 डिग्री प्लस 77 डिग्री प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री, गेमा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री माइनस 77 डिग्री। और अगर आप इसको सारे को हल करेंगे तो अल्फ़ा आपके पास कितना आ जाएगा जी, 11, आई थिंक 11 डिग्री बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये आप मज़ीद वेरीफाई कर लीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे साइन के कानून के मुताबिक। साइन क्या कहता है, देखें यहाँ पे बी मौजूद है, बी तो यूज़ करना ही करना है, तो मैं ए भी साथ ले लेता हूँ। ए साइन अल्फ़ा, बी की कीमत है तो बी ही लाजमी यूज़ करना पड़ेगा, तो ए की कीमत निकालनी है। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा है जी 92 डिग्री और बी हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, 12 लिखेंगे, और साइन बीटा जो है वो 77 डिग्री है। अब बच्चे साइन 92 जो है वो 0.9994 होता है, और 12 साइन 77 जो है वो 0.9744 है। फिर भी कोई मिस्टेक हो तो आप कैलकुलेटर से हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कैलकुलेटर में कोई मिस्टेक हो सकती है। मैंने ये वैल्यू निकाल ली है। इसको 9994 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन 9 है फिर 4 है, ठीक है जी, 9 है 4, तो ए है, इसको इधर जाके डिवाइड कर दें। 12 मल्टीप्लाई 0.9994 डिवाइडेड बाय 0.9744, तो इसको डिवाइड करके हम ए निकाल लेंगे। ए हमारे पास आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। अब जारी बात है, हमें बी हमारे पास है, ए है, सी निकालना है। सी के लिए अगेन साइन का कानून लगाएंगे, बी साइन बीटा और सी साइन गेमा। तो b की वैल्यू अभी हमने 12.3 निकाली, अब 12 यूज़ कर लें, इशारिया वाली ना यूज़ किया करें, कोई मसला नहीं होगा, सवाल इंशाल्लाह ठीक आ जाएगा आपका जवाब, ठीक है। c ओवर साइन गेमा है, कितना था गेमा, अगर गेमे की बात करें तो जी 11 डिग्री था, ठीक है जी, 11 डिग्री है, तो गेमा हमारे पास 11 डिग्री है। तो 12 ओवर साइन 77 डिग्री जो है 0.9744 आएगा, और c ओवर साइन 11 डिग्री 0.1908 आएगा। ओके जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 12 को इससे मल्टीप्लाई चलें, इसको इससे करेंगे तो हमारे पास 0.9744, c से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे करेंगे 12 0.1908, c निकालेंगे 12 मल्टीप्लाई 0.1908 और 0. ये इधर जाके डिवाइड कर दें 0.9744, तो c की वैल्यू निकाल दें, क्या आएगी c की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। लो जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़े सिंपल से हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मुसल्लस ABC का रकबा मालूम करना है। ए बी देखें, दो साइडें, दो ज़िले हों और एक एंगल हो, तो एरिया ऑफ ABC क्या होता है, यानी मुसल्लस का, मुसल्लस यहाँ लिखेंगे मुसल्लस ABC, मुसल्लस ABC का रकबा। फार्मूला, जब दो हमारे पास जाविये हों तो 1/2 AB,
ए और बी है और साइन यानी ए बी अल्फ़ा बीटा नहीं यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, गैमा यूज़ करेंगे। ये फार्मूला याद रखना है बस आपने। 1/2 ए की कीमत 7 है, बी की कीमत 8 है, साइन और गैमा जो है वो 38 डिग्री है। अब कैलकुलेटर पकड़ेंगे आप और ये चले 2 4 ज़ार हम 8 यहीं से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब साइन 38 डिग्री है, अगर मैं कैलकुलेटर से आपको ये चेक करवा दूं, ठीक है जी, साइन 38 ये डिग्री है, तो यहाँ आप चेक कर लें 0.6156, तो हम ये लिख देंगे 0.61566 था तो 7 कर दें। अगर 5 या 5 से बड़ी हो, हमने क्लोज करना हो 4 डिजिट्स तक, तो यहाँ 6 था लेकिन इससे आगे फिर 6 था तो मैंने इसको 7 कर दिया, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करें 17.24 बना और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। याद रखें कोई भी रकबा निकालना है, चाहे ज़िले का रकबा है, मुरब्बे का रकबा है, मुसल्लस का रकबा है, तो भाई स्क्वायर के अंदर होता है, लेकिन जो हमारी साइडें हैं वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी। लो जी अगला सवाल है, सेम उसी मेथड के साथ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे मुसल्लस ए बी सी का रकबा 1/2 ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है और साइन क्या होगा, बीटा हो जाएगा। अब 1/2 11 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय साइन 51 डिग्री है। ओके जी, अब ये 2 7 ज़ार 14, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 और 0.7771 ये बना। मल्टीप्लाई करने के बाद 59.82 और सेंटीमीटर हम लिख देंगे स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। लो जी बच्चे इसका थर्ड पार्ट है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। अब देखें दो साइडें हैं, एक एंगल है, काम वही है सब के अंदर। मुसल्लस ए बी सी का रकबा लिखेंगे 1/2 बी सी यूज़ हो रहा है तो बी सी और साइन के साथ क्या आना है, अल्फ़ा, ये है ना अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा है क्योंकि बी सी है तो अल्फ़ा होता है। हमने फार्मूले पे जाना है अपने पे, तो चलें जी 1/2 बी कितना है 3 और सी कितना है 9, उसके बाद साइन गैमा कितना है 78 डिग्री है। तो बेटा जी 9 3 ज़ार 27 होंगे ओवर 2, इसको अगर हम हल करते हैं तो 0.9781 आता है। इसको डिवाइड कर दें 13.5 मल्टीप्लाई बाय 0.9781, तो लास्ट आंसर 13.21 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो मुसल्लस का जो रकबा होता है वो 13.21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे फोर्थ पार्ट से देखें, अब इसमें उसने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। क्या क्या है, 2 जाविये दे दिए, 2 एंगल दे दिए हैं और एक साइड दे दिए। अब जब इस तरह का काम हो तो इसका मैंने एक और फार्मूला आपको बताया था। अब लेकिन जब आपके पास वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, मैं थोड़ा सा ना यहाँ नीचे लिखता हूँ क्योंकि ऊपर मुझे थोड़ा सा काम करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुसल्लस ए बी सी का रकबा, मुसल्लस तो वही है, ए बी सी का रकबा वही है, लेकिन फार्मूला चेंज हो गया। वो होता है ए स्क्वायर साइन बीटा और साइन गैमा ओवर हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा। अगर यहाँ ए है तो अल्फ़ा नीचे होगा, ठीक है। अगर ए है तो बी बीटा गैमा यहाँ होगा, क्योंकि देखें अब ये क्वेश्चन के अंदर साइड ए है तो मैंने साइड ए ली है। अल्फ़ा बीटा एंगल है तो अल्फ़ा बीटा एंगल कैसे हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे ए दिया हुआ है तो अल्फ़ा बीटा एंगल कैसे हो जाएगा। चलो मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। जी बच्चे बुक में आंसर यही है कि अल्फ़ा और बीटा ही दिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। तो फिर भी आपने ये जहन में रखना है कि अगर ए है तो आपने फार्मूले में ए यूज़ करना है, बाकी दूसरा फार्मूला फिर आपको समझ आ जाएगा। ए है तो बीटा गैमा और अल्फ़ा आ जाएगी, ठीक है। अब जारी बात है यहाँ गैमा यूज़ हो रहा है, उस गैमे के लिए इन दोनों में से हमें गैमा निकालना पड़ेगा। अब वो तो हमने पता है कि एज़ वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा जमा बीटा, नीचे कर लेते हैं, अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा होता है 180 डिग्री के। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 62 डिग्री प्लस 69 डिग्री प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री है।
उसके बाद गेमा हमारे पास 180 माइनस 62 माइनस 69 डिग्री, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, तो इसमें से इन दोनों को माइनस करो या इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करो तो बच्चे जी 49 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है? ये गेमा की वैल्यू। ठीक है जी। अब फार्मूला फिर हमें समझ आई कि जब हमें दो एंगल दे दिए जाएं, एक साइड हो, तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना होता है। तो चलें जी, अब ए हमारे पास है जी 10 का स्क्वायर है, साइन 69 डिग्री, साइन 49 डिग्री। ठीक है जी। उसके बाद 2 साइन अल्फ़ा जो है वो 62 डिग्री है। अगेन काम करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100 और ये मल्टीप्लाई बाय साइन 0.9336, साइन 49 0.7547 है, मल्टीप्लाई बाय 2 0.8829 है। अब जारी बात है, इसको तो मैं 250 से ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ। 50 को इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास बन जाएगा 35.229। अब डिनोमिनेटर में नीचे क्या है? 0.8829 डिवाइड कर दें 39.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखें स्क्वायर में लाजमी लिखना है, क्योंकि जब भी रकबा मालूम करना है स्क्वायर में लाजमी लिखना है। तो जी 5वां सवाल है, सोल्यूशन के लिए सबसे पहले बीटा गेमा है, अल्फ़ा निकालने के लिए फार्मूला लगा दे 180 माइनस बीटा माइनस गेमा। डायरेक्ट लगा सकते हो। देखें वो होता है ना हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा, तो इक्वल टू 180 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ मुझे अल्फ़ा निकालना है, बीटा गेमा उधर जाके हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। इस तरह हमने अल्फ़ा निकाल लिया, यानी यहाँ पे 64 डिग्री। ओके जी। अब मुसल्लस ए बी सी का रकबा, फार्मूला देखें, अगर सी यूज़ हो रहा है, अगर यहाँ पे सी यूज़ हो रहा है तो जाहिर बात है हमने सी स्क्वायर यहाँ लिखना है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा और 2 साइन गेमा, इस सी की वजह से गेमा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए सी की वैल्यू लगाते हैं, 4 का स्क्वायर है, साइन अल्फ़ा 64 है और साइन बीटा 36 डिग्री है और 2 साइन गेमा जो है वो 80 डिग्री है। हल कर दें बेटा जी, ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 0.8988, 0.5878 मल्टीप्लाई बाय 2 0.9848। ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 8.45303 बनेगा। नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दें 1.9696 बनेगा। दोनों को डिवाइड कर दें 4.29 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर इसका रकबा आ जाएगा। ओके जी। लो बच्चे, इस टाइप का एक और क्वेश्चन हमें दे दिया गया है। आप चेक कर सकते हैं कि अल्फ़ा और गेमा 2 डिग्री है, तो मुझे जाहिर बात है क्या निकालना, बीटा निकालना। बीटा का मतलब क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गेमा, उसी के अंदर से निकल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा से। ठीक है, तो हम बीटा यूज़ करेंगे 180 डिग्री, अल्फ़ा क्या है जी 23 डिग्री और गेमा क्या है जी 89 डिग्री है, क्योंकि ये होता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180, तो इसमें से इसको निकालना है डायरेक्टली। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 68 डिग्री है। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 68 डिग्री। अब अल्फ़ा बीटा गेमा हमारे पास हैं, तो मुसल्लस ए बी सी का जो हमने रकबा लिखना है, सी हमारे पास है तो सी स्क्वायर आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा और 2 साइन ऑफ गेमा आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगला काम, सी की वैल्यू कितनी है 6.6 का स्क्वायर बन जाएगा। साइन अल्फ़ा जो है 23 डिग्री है, साइन बीटा जो है 68 डिग्री है, ऊपर साइन जो गेमा है वो हमारे पास 89 डिग्री है। कैलकुलेटर आप पकड़ेंगे और उस पर 6.6 का स्क्वायर करेंगे तो 43.56 बनेगा और ये 0.3907। साइन जो हमारे पास ये 68 है, इसको करेंगे 0.927 और 2 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय ये
9998 बनेगा, 89 को करेंगे। ठीक है, अब अगला काम क्या है, ऊपर वालों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 15.7799 इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.9996, तो ये बन जाएगा 7.89 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रकबा निकल गया है। लो बच्चे, 7वां सवाल है। अब ये दो सवाल जो हमारे रह गए ना, ये और टाइप के हैं। देखिए यहाँ पे ए बी सी जब तीनों साइडें दे दी जाएं तो मुसल्लस का रकबा कैसे मालूम करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर गौर करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुसल्लस का रकबा। अब मुसल्लस का रकबा तीसरे मेथड से करेंगे, जब हमारे पास तीनों ज़िले हों, जाविया कोई ना हो, तो उसका फार्मूला होता है मुसल्लस के रकबे का S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, और इसका जज़र भी होता है। अब S निकालने के लिए पहले थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, S निकालने के लिए इन तीनों को जमा करके आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, तीनों को लिखते हैं 5.3 प्लस 4.7 प्लस 8.2/2। इन तीनों को जब हमने किया तो 18.2/2 यानी 9.1 S हमारा निकला है। तो S हमारा 9.1 निकला, इसको यूज़ करते जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे मुसल्लस कौन सी चीज़, ए बी सी, उसका रकबा है। S कितना है 9.1, S कितना है 9.1, A कितना है 5.3, S कितना है 9.1, B कितना है 4.7, S कितना है 9.1, यानी वैल्यू पुट करते जाएं S की, और C की है 8.2। ठीक है जी, तो ये C की वैल्यू है, S की वैल्यू, S माइनस A, इन सब की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। और अब हमारे पास 9.1, इसमें से इसको निकाल दें 3.8, इसमें से इसको निकाल दें 4.4, इसमें से इसको निकाल दें 0.9। इन सब को कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, ज़रब करना है। 136.9368 बनता है। जज़र ले लें 11.70 सेंटीमीटर है, क्योंकि रकबा है, रकबा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखना है, क्योंकि हमारी साइड सेंटीमीटर में है। लो जी बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है। देखें ए बी सी हमें दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे S निकालना है। फार्मूला क्या है, A प्लस बी प्लस सी ओवर 2 का। A प्लस बी 6.12 प्लस 8.34 प्लस 7.12, इनको मैंने 2 पे डिवाइड करना है। जब इन सबको मैं प्लस करूंगा तो ये बनेगा 21.58 ओवर आ जाएगा 2, और ये 10.79 बन जाएगा। इसका मतलब है S मैंने निकाल लिया 10.79। ओके जी, अब देखिए पहले आप S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलें अब हम यहाँ पे वही रूल अप्लाई करेंगे कि मुसल्लस ए बी सी का रकबा वो होता है S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और S माइनस सी का, और साथ में क्या होता है, जज़र होता है। अब मुसल्लस ए बी सी का रकबा मैं इसको इससे ज़ाहिर कर सकता हूँ ताकि मैं वैल्यू लगा सकूँ। 10.79 है, 10.79 S की वैल्यू है, फिर S की वैल्यू 10.79 है, और A की वैल्यू वो भी हमारे पास 6.12 है, ये हमारे पास 10.79 है। B की वैल्यू जो है वो 8.34 है, फिर S की वैल्यू जो है वो 10.79 है, और C की वैल्यू यहाँ पे ले जाएं, कोई मसला थोड़ी है, 7.12 है। ठीक है जी, तो यहाँ तक इसको कोई नहीं, अगर बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं तो यहाँ तक ऐसे बन जाएगा। अगला काम है कि हमारे पास 10.79 ऐसे ही रहेगा, इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये ब्रैकेट में लिख लें, चलें 67 बनेगा। इसमें से इसको माइनस कर दें 2.45 बनेगा, इसमें से इसको माइनस कर दें 3.67 बनेगा। जज़र भी साथ है, उसके बाद इसको सबको मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास ये बन जाएगा, और इसका जज़र ले लें तो आपके पास 21.29 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो मुसल्लस जो हमारे पास ए बी सी का जो रकबा है वो बच्चे आपके पास ये निकल आया। ओके जी, इंशाल्लाह जल्द से जल्द बच्चे हम 7.3 पे डिस्कस करेंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।